जहां मुरादाबाद जिले की कचहरी स्थित श्रम विभाग की बिल्डिंग अचानक रणभूमि में तब्दील हो गई। अमरोहा निवासी एक युवक तीसरी मंजिल पर चढ़कर चीख कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। युवक ने खुलेआम श्रम विभाग के अधिकारियों पर योजना की राशि का आवेदन पास करने के नाम पर भारी भरकम रिश्वत मांगने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। चंद ही मिनटों में नीचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा जिला पंचायत परिसर दहल उठा। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। युवक बार बार चिल्लाते हुए धमकी देने लगा। उधर सूचना मिलते ही पुलिस ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने ऊपर जाकर युवक को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन युवक गुस्से में बेकाबू था और धज्जे के बिल्कुल आखिरी किनारे पर बैठा रहा। आखिर में उप श्रम आयुक्त ने युवक को समझाया। युवक नीचे उतरा। पीड़ित युवक लोकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बाल शिशु योजना में आवेदन दिया था 2 साल पहले, जब उसका बच्चा हुआ था, और अब उससे जो धनराशि आनी थी, मदद मिली थी, उसे आवेदन को पास करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। परेशान होकर ये कदम उठाया। मामले को लेकर उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट ने जानकारी दी। आश्वासन यही मिला है। आश्वासन क्या, आश्वासन तो कहीं है ही ना। आज आश्वासन है, कल को फिर वही भ्रष्टाचारी है। आश्वासन है कहाँ? हाँ, आधे पैसों की मांग की थी दुष्यंत जी द्वारा। उनके दलाल लगे हुए हैं, जो दलाल हैं उनके द्वारा। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। यहाँ के श्रम अधिकारी। दलाल कौन है इनके? दलालों का मेरे पास नंबर आएंगे। अच्छा, उन्हीं से बात हो रही थी? हाँ, उन्हीं से बात हो रही थी। रिकॉर्डिंग आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या चाहते हो आप फिलहाल ये बताओ? चाहता क्या हूँ, न्याय मिले भाई मजदूरों को, डायरेक्ट उनकी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि घूसखोर कोई ना खाए। हैं बताओ, इसमें हम सभी का फायदा या नहीं? कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है, जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूं, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम उठाया। ये तस्वीरें श्रम विभाग कार्यालय की हैं। तीसरी मंजिल पर एक मजदूर घूसखोरों से तंग आकर तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और अपनी जान देने पर उतारू हो गया। उस समय हड़कंप मच गया और अधिकारियों के हाथ पैर फूटे। उसके बाद बड़ा मुशक्कत के बाद पुलिस ने आकर उस मजदूर को उतारा। उससे पूछा गया तेरी समस्या क्या है, तो मीडिया के कैमरे पर उसने घूसखोर अधिकारियों की पोल बोली और कहा कि मुझसे लगातार यहाँ श्रम विभाग के कार्यालय में घूस मांगी जा रही थी। मैं लगातार पिछले 1 साल से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, 2 बार आवेदन करा चुका हूँ, लेकिन लगातार सवाल वही रुक जाता है आगे कि आप घूस दीजिए। यानी उसने सीधे श्रम विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा मेरा काम कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा था, मुझसे लगातार कुछ लोगों द्वारा यहाँ पैसे मांगे जा रहे थे, जब मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य के आधार पर रिकॉर्डिंग भी है। इस प्रकार के तमाम साक्ष्य रखे हैं, लेकिन वहीं अगर में जिला अधिकारी बैठते हैं और वहीं उच्च अधिकारी बैठते हैं। आखिर ऐसे घूसखोर कौन अधिकारी है जो मजदूर अपनी जान देने पर उतारू हो गया? ये तस्वीरें मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार योगी सरकार में इस प्रकार से भ्रष्टाचारी अधिकारी और घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और ऐसे पर अगर कोई मजदूर इस प्रकार से अपनी जान दे दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके बाद कोई सुधार होगा या एक बार फिर इस मजदूर की बातों को नजरअंदाज किया जाएगा? हालांकि मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने उस मजदूर से बात की और अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि ऐसा कुछ संज्ञान में हमारे आया है उनके माध्यम से, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा क्या घूसखोर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर एक बार इस मामले को नजरअंदाज किया जाएगा। स्वदेश न्यूज, दानवीर सिंह, मुरादाबाद। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।